छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में तंत्र मंत्र के नाम पर लालच का खौफनाक खेल देखने को मिला। अंधविश्वास के चक्कर में जिस ढंग से 3 लोगों की जान गई, उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। दरअसल एक तांत्रिक ने दावा किया था कि गले में रस्सी जितनी कसती जाएगी उतनी ही धन की वर्षा होगी। धन की वर्षा तो नहीं हुई, पर तीनों परिवारों की खुशियां बिखर गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में तंत्र मंत्र साधना के दौरान कबाड़ कारोबारी समेत 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। व्यवसायी अपने साथ 5 लाख रुपए लेकर गए थे, जिसे 2.5 करोड़ रुपए करने का तांत्रिक ने आश्वासन दिया। तांत्रिक ने एक एक कर लोगों को कमरे में बुलाया और तीनों लोगों की हत्या कर दी। ऐसा ही एक मामला देश की राजधानी दिल्ली के बुराड़ी से भी सामने आया था, जब अंधविश्वास के चक्कर में एक ही परिवार के 10 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। जिसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? समाज में तंत्र मंत्र के मामले आखिर क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि देखिए कितना अंधविश्वास लोगों में के पैसे को डबल करने के लिए किस तरीके से तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती उन लोगों की जो तंत्र मंत्र की इन विद्याओं पर विश्वास करके खुद की जान लीलवाने के लिए इस तरीके से तांत्रिकों के पास जाते हैं। अब जिस तरीके से समाज में लगातार तंत्र मंत्र के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तमाम और सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी तमाम चीजें पहले भी देखी गई हैं। अब देखिए ये पूरा मामला जो सामने आया है तंत्र मंत्र का, जिसमें हमने देखा किस तरीके से 3 लोगों की जान चली गई है। छत्तीसगढ़ का ये पूरा मामला क्या है, कुछ और जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देंगे। देखिए छत्तीसगढ़ के कोरबा में 3 लोगों के शव स्क्रैप यार्ड के कमरे में मिले। हुआ यूं कि तंत्र मंत्र अनुष्ठान के दौरान 3 लोगों की हत्या कर दी गई है, यह आरोप लगा है। इसी के साथ 5 लाख को तंत्र मंत्र के जरिए 2.5 करोड़ रुपए में तब्दील करने का लालच दिया था, यानी कि 5 लाख को 2.5 करोड़ कर दिया जाएगा। आरोपी तांत्रिक के पास 5 लाख रुपए लेकर पहुंचे थे तीनों, और अब तांत्रिक ने तीनों को एक एक कर अलग कमरे में बुलाया, जिसके बाद गले में एक फंदा सा डाला, तीनों को नींबू और नारियल दिया, गले में रस्सी बांधी, साथियों से खिंचवा दिया। अब ऐसे में हुआ यूं कि रस्सी के फंदे से गला घुटने से तीनों की ही जान चली गई। देखिए लालच दिया गया था कि कुछ ही पैसों को 2.5 करोड़ में तब्दील किया जाएगा, और इसी के लिए नींबू निचोड़ा गया है, तमाम तरह की तंत्र मंत्र की गई है और गले में रस्सी तक बांध दी गई है। और ये भी कहा गया था कि जितनी रस्सी कसती जाएगी उतने पैसे बढ़ते जाएंगे। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के लिए अब झारखंड में द प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिस एक्ट 2001 है। क्या क्या कानून है किन किन राज्यों में आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ टोनाही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005, महाराष्ट्र में मानव बलि और काला जादू निवारण और उन्मूलन अधिनियम है, 2013 में आया था। इसी के बीच ओडिशा में द प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग एक्ट 2013 है। ये तमाम कानून लाए गए हैं ताकि लोग इनके झांसे में ना आए, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ विच हंटिंग एक्ट जो कि 2015 में आया था। असम में भी 2015 में असम विच हंटिंग प्रिवेंशन एक्ट आया था। ऐसे तमाम राज्यों में अलग अलग कानून हैं जो कि आपको इन तरह के झांसों से बचाता है, लेकिन उसके बावजूद लोग इसके झांसे में आते हैं, इसका सहारा लेते हैं, क्योंकि शॉर्टकट अपनाने का जो एक लालच लोगों को रहता है। 5 लाख की रकम को देखिए 2.5 करोड़ करने के लिए पहुंचे हुए थे और चंद मिनटों में उनकी जान चली जाती है। नींबू निचोड़ा जाता है, तंत्र मंत्र पढ़े जाते हैं और रस्सी कस दी जाती है गले में, और ये कहा जाता है कि जितनी रस्सी कसती जाएगी उतना पैसा बढ़ेगा। कुछ और जानकारियां, किन किन साल में किन किन लोगों की कितने आंकड़े हैं जादू टोने से मौतों के। 2020 में 88 हैं, 2021 में 68 हैं, 2022 में 60 हैं, 2023 में 100 हैं, 2024 में 150 हैं, 2025 में 100 हैं। आंकड़े देखिए 2022 के बाद से बढ़ते ही चले गए हैं। हालांकि 2024 में 150 था आंकड़ा, फिलहाल 2025 में 100 लोगों की जान गई है टोने और टोटके की वजह से। क्योंकि टोने टोटके में जो बिलीफ रहता है, शॉर्टकट अपनाने का जो बिलीफ रहता है, वो देखिए किस तरीके से जान ले लेता है। भारत में जादू टोने को लेकर क्या कुछ कानून, ये भी आपको बता दें। जादू टोने अंधविश्वास के खिलाफ केवल राज्यों में ही कानून है। फिलहाल राज्यों में अलग अलग कानून, इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य होता है अंधविश्वास और अमानवीय प्रथाओं से बचाना, किसी महिला को डायन या टोनाही के रूप में प्रताड़ित करने से रोकना। ये तमाम तरह की चीजें ये इंश्योर करता है। पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करना भी इस कानून के अंदर ही आता है। दोषी पाए जाने पर 1 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
इसी को लेकर हमने एक सर्वे किया, कुछ सवाल हमने अपने दर्शकों से पूछे, क्या कुछ जवाब उन्होंने दिए हैं, उनका क्या मानना है, उनकी क्या राय है, ये भी आपको बताएंगे। देखिए सवाल हमने किया, तंत्र मंत्र के चक्कर में पकड़कर हत्याएं करना सही या गलत, इस पर आपकी क्या राय। इसी पर हमने ये 4 ऑप्शंस अपने दर्शकों को दिए थे और कुछ इस तरह के आंकड़े सामने आए हैं। 63% लोगों का कहना है कि किसी भी तरीके से ये जो हत्या है ये महापाप है। हालांकि 31% लोग कहते हैं तंत्र मंत्र से कुछ नहीं मिलता। 2% लोग कहते हैं कि तंत्र मंत्र से सिद्धि मिलती है। देखिए अभी भी तंत्र मंत्र में लोग विश्वास रखते हैं। 4% लोग इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी नहीं कहते हुए नजर आए हैं, लेकिन 63% लोगों का यही मानना है कि हत्या महापाप है, वो किसी भी तरीके से की जाए। एक और सवाल जो हमने दर्शकों से किया कि क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले तंत्र मंत्र से अमीर बनने की वीडियो लोगों को गुमराह कर रही है। ये बेहद अहम सवाल हो जाता है। 3 ऑप्शन इसको लेकर दिए थे और आंकड़ा कुछ इस तरीके का। 94% लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं उससे लोग गुमराह होते हैं। हालांकि 6% लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे वीडियोस को देखकर कोई भी गुमराह नहीं होता और 0% लोगों ने इस ऑप्शन को चुना। लेकिन देखिए 94% ये बेहद बड़ा आंकड़ा। इसी बीच एक और सवाल कि क्या तंत्र के जरिए हत्या करने से सिद्धि और धन मिलता है या ये कोरा अंधविश्वास है। ये बेहद अहम सवाल हो जाता है तंत्र मंत्र से जुड़ा। ये 4 ऑप्शंस हमने अपने दर्शकों को सर्वे में दिए थे और आंकड़ा है 40% लोग कहते हैं तंत्र से नहीं, कमाने से पैसा मिलता है, मेहनत से मिलता है। 2% लोग कहते हैं तंत्र मंत्र से गुप्त धन मिलता है। 56% लोग मानते हैं कि तंत्र मंत्र से धन मिलना अंधविश्वास है और 2% लोग इसमें कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आए हैं। लेकिन ये आंकड़ा देखिए कितना बड़ा। एक और सवाल जो हमने किया, दिल्ली का बुराड़ी और छत्तीसगढ़ के कोरबा जैसी घटनाएं समाज को क्या संदेश देती हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है। ये तमाम ऑप्शंस हमने अपने दर्शकों के सामने रखे थे और इसी बीच आंकड़ा है 21% का कि अंधविश्वास जानलेवा हो सकता है। 10% लोग कहते हैं विज्ञान आधारित सोच को बढ़ावा देता है। 62% लोग कहते हैं कि मानसिक बीमारी का वक्त पर इलाज जरूरी है। यानी कि देखिए कितने लोग मानते हैं कि अंधविश्वास भी गलत है और एक तरीके से अंधविश्वास पर जो विश्वास करते हैं ये एक बीमारी है और उसका इलाज कराना चाहिए। इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं। कविता यादव साइकोलॉजिस्ट हैं और आचार्य शैलेश तिवारी तंत्र के गुरु हैं। दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है कविता जी और आचार्य शैलेश जी आपका। कविता जी सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। ये तमाम घटनाएं सामने आई, आपने